महादेव कहते हैं, आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। फलों से सीखें, जिनको नमक लगने पर भी वो स्वाद बढ़ाते हैं। और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उबलता है। जहरीले सांप की तरह आपके और आपके सपने के बीच में सिर्फ एकमात्र चीज है, कोशिश करने की इच्छा और यह विश्वास कि यह वास्तव में संभव है। खुश होने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सही है, इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का फैसला किया है। महादेव कहते हैं, हम अपने जीवन से गुजरने वाले हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। कुछ सबक दर्दनाक हैं, कुछ दर्द रहित हैं, परंतु सभी अमूल्य हैं। हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर उसे करने का जुनून होना चाहिए। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। उस इंसान पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज चुगली करके बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब आपको चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन नहीं चलती और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को सबसे राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपका सम्मान तक नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता है। जब सांस निकल जाती और मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरी बात का किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात भूल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना मेरे महादेव पे, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। महादेव कहते हैं, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। एक पंछी कहता है, मैं हवा की दिशा तो नहीं बदल सकता, लेकिन हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपने पंथ की दिशा तो बदल ही सकता हूं। औकात से बड़े दिखाव करने में इंसान को कर्जे में डूबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, अपना हो या कोई दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। मेरे महादेव कहते हैं, जब हालात और परिस्थिति विपरीत होता है तब जो इंसान अपने आप पर विश्वास रखता है वही इंसान जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता है। गलत फहमी जिससे है उसी से बात कर लो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ। इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ।
कहाँ हारते और थे उन्हें हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये कहकर डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता है। मेरे महादेव कहते हैं, किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल है। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी ना समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करके विश्वास रखना अपने आप में आप बहुत खुश रहोगे। वह मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, यहाँ पर हर अपना देखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा करो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। जहां आपको जमाने में लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद ही है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है, पर एक वो जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप अपनी जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। मेरे महादेव कहते हैं, आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी धाली काटने से नहीं सूखता, वे हमेशा जड़ें काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए, शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख के ढेर पड़े हुए मिलेंगे। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब मैं सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे बात को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। मैंने देखा है दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। मेरे महादेव कहते हैं, किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हैं। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आपके होने या ना होने से गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से। अपने गुरूर और हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखें। इस दुनिया में अगर जिंदगी जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे मिलते देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए
आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में महरम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। मेरे महादेव कहते हैं जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जहर पीना है तो मेरे जैसा पियो, जिससे पीने से दुनिया का भला हो सके। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अपने अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर न आने दें। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, और वही लोग विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। मेरे महादेव कहते हैं पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर का नजरिया बदल जाता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है तुम्हारी, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, महादेव का शुक्राना करना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। आप स्वयं को बस एक अच्छा बना लो, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारा नसीब महादेव ने लिखा है। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। मेरे महादेव कहते हैं क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपके नियति अच्छे हैं तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। दुनिया में कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है। इस लालची दुनिया को अलविदा करके कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की इंसानत से। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। यही सफलता की कुंजी है।
किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार हो गया। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। सभी देवी देवताओं में शंकर भगवान को बहुत भोला माना जाता है, जिन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शंकर भगवान के गले में सांपों की माला, सिर पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव पुराण में बताया गया है कि आखिर शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र देवता क्यों विराजते हैं। भगवान शिव के शीश पर चंद्र धारण करने को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। इसका अलग से एक वीडियो आएगा। अभी सिर्फ एक कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा का एक अलग वीडियो आएगा। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सृष्टि की रक्षा हो, इसका पान स्वयं शिव ने किया। यह विष उनके कंठ में जमा हो गया थे, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। कथा के अनुसार विषपान के प्रभाव से शंकर जी का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था। तब चंद्र सहित अन्य देवताओं ने प्रार्थना की कि वो अपने शीश पर चंद्र को धारण करें ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे। श्वेत चंद्रमा को बहुत शीतल माना जाता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं। देवताओं के आग्रह पर शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र कन्याएं हैं। इनमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत कर दी। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इसकी वजह से चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गई। चंद्रमा को बचाने के लिए नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने अपनी भक्ति से शिव जी को जल्द प्रसन्न कर लिया। शिव की कृपा से चंद्रमा पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिली। तब चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पूरा किया हमने। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।